हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सिमी द ब्यूटिशियन चैनल पर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कंसीलर और करेक्टर के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़न में होती है कि करेक्टर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है। आज मैं उसी कन्फ्यूज़न को आपको दूर करूँगी कि करेक्टर कब यूज़ होता, कंसीलर कब यूज़ होता। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि करेक्टर कब लगाएंगे, कंसीलर कब लगाएंगे, हाईलाइट कैसे करेंगे। तो उसी कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने जा रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रिकॉर्ड का कंसीलर पैलेट। इसमें सारा कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे हमको पिगमेंटेशन रेडनेस की मतलब पिंपल्स हो जाते हैं जैसे, तो उसमें हम लोग ग्रीन वाला करेक्टर लगाते हैं। आपको दिख होगा ग्रीन वाला करेक्टर लगाते हैं। और जो हमारे मेलेज़मा या अब जिसको हम लोग झाइयाँ बोलते हैं, झाइयों के लिए हम लोग ऑरेंज वाला कंसीलर लगाते हैं। जिसको डार्क मतलब पिगमेंटेशन होती है, एकदम ब्राउन वाली पिगमेंटेशन, उसको हम लोग ब्राउन वाला कंसीलर लगाते हैं। जिसको कोई भी कंसीलर मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, डार्क सर्कल हल्के से होते हैं, उनको हम लोग ये वाला कंसीलर लगाते हैं। ये तो हो गई करेक्टर की बात। ठीक है, अब आते हैं कंसीलर। कंसीलर हम लोग कब लगाते हैं? जैसे कभी कभी हम लोग के पास ब्राइडल आ जाती है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हल्के से आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, तो हम लोग अपनी स्किन के दो दो टोन नीचे कंसीलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हल्की सी पिगमेंटेशन तो येलो वाला स्विस ब्यूटी का कंसीलर आता है, उसको भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम लोग ये लिक्विड वाले कंसीलर यूज़ करते हैं। जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं, जब हम लोग हाईलाइट करने के लिए, जैसे ही फेयर टोन है, इस वाले कंसीलर का हम लोग यूज़ करते हैं हाई इसकी मतलब चेहरे को हाईलाइट करने के लिए फाउंडेशन के बाद। तो वो हमारे एक दो टोन ऊपर कंसीलर जाता है। और जब हम लोग किसी चीज़ को छुपाते हैं, अपनी पिगमेंटेशन को छुपाते हो, तो हमारी दो टोन नीचे कंसीलर जाता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, नहीं आई होगी तो कमेंट्स करके फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है आप, और कभी कभी कहते हो मेकअप आर्टिस्ट पूरी इसी पैलेट से ही मेकअप कर देते हैं बाद में, और आपको इस पैलेट से मेकअप कैसे करना है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं आपको इस पूरी पैलेट से मेकअप करके भी बताऊंगी। पर हाँ, आप एक चीज़ और ध्यान रखें, भाई किसी ने बताया नहीं होगा, जब हमारी मैच्योर स्किन होती है तो हम लोग करेक्टर तो कर सकते हैं क्रीम प्रोडक्ट से, पर हम लोग मेकअप क्रीमी प्रोडक्ट से नहीं कर सकते हैं। वो हमें लिक्विड फाउंडेशन से ही करना होता है, क्योंकि मैच्योर स्किन में हम लोग क्रीमी प्रोडक्ट से मेकअप कर देंगे तो मेकअप पैची हो जाएगा, क्रैक आ जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी मैच्योर स्किन पर क्रीम प्रोडक्ट से मेकअप नहीं करना, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और ये पैलेट बहुत ही अच्छी है। आप इसको, जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इसको ख़रीद सकते हो। जो सेल्फ मेकअप करते हैं उनके लिए तो ये बेकार है, उनको ये कंसीलर की पैलेट नहीं खरीदने की जरूर। वो एक अपना सिंगल कंसीलर खरीद ले, जैसे कि मेरे पास है, ये ऑरेंज कलर का है और ये थोड़ा डार्क वाला है और ये येलो कलर का। आप ऐसे कंसीलर अपने सेल्फ मेकअप के लिए आप ये वाले कंसीलर ले सकते हैं, लिक्विड कंसीलर। इसी में क्रीमी भी कंसीलर आते हैं, आपको जैसा अकॉर्डिंग। पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा कंसीलर और करेक्टर में क्या डिफरेंट होते हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।